एक एक भारतीय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत में एक बार फिर से कोरोना ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है, क्योंकि कोरोना अब अपने पीक पर पहुंच चुका है। भाइयों और बहनों, आपको बता दें कि 24 घंटे में 2,61,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और इतने हजार लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसी बीच भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर कई राज्यों में तो लॉकडाउन, तो कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू और कई जगहों पर तो धारा 144 भी लगा दिया है। ऐसे में आम नागरिकों को ये जान लेना चाहिए कि किन किन राज्यों और शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है, या फिर धारा 144 लगा दी गई है, या फिर नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, क्या खुला है और क्या रहेगा बंद, ये सब इस वीडियो में जानने को मिलेगा दोस्तों। और साथ ही दोस्तों, कुछ राज्यों में पहले से ही लॉकडाउन लगाया हुआ है। इसको देखते हुए मजदूरों का पलायन भी अब शुरू हो चुका है, जिससे कि रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भारी भीड़ देखने को मिली है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि मजदूरों की सुविधा के लिए सरकार ने बड़े ऐलान कर दिए हैं। उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ और राज्यपालों के साथ में बैठक भी की है और कोरोना के हालात पर समीक्षा भी की है और संक्रमण को रोकने के लिए राज्यपालों को सलाह भी दी है। ज्यादा संक्रमण वाले स्थानों पर लॉकडाउन लगाने और टेस्टिंग को बढ़ाने के आदेश भी दिया है। और दोस्तों, देश में होंगे अब ये बदलाव, लागू होंगे 10 बड़े नियम। इसके अलावा मोदी जी ने बैठक में क्या फैसले लिए हैं दोस्तों, इस वीडियो में जानने को आपको मिलेगा। इसके अलावा शादी ब्याह, सामाजिक कार्यक्रम और धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी घटा दी गई है। स्कूल कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया है और बोर्ड की परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया है और कुछ राज्यों में तो रेल सेवा और बस सेवा को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो दोस्तों, देश और राज्य की 10 बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, सारी खबरें सिलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं। तो भाइयों और बहनों, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लगातार देखते रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर कि दिल्ली में मजदूरों के पलायन ने बढ़ा दी है चिंता। रैन बसेरे और खाने की व्यवस्था करेगी सरकार, एलजी और सीएम की मीटिंग में लिया गया फैसला। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस के संकट के चलते लॉकडाउन लगाया गया है। आज लॉकडाउन का पहला दिन है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता एक बार फिर से पलायन की हो गई है। बीते दिन से ही बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों का दिल्ली छोड़ना जारी है। इस संकट को देखते हुए मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप राज्यपाल अनिल बैजल की बैठक हुई। उप राज्यपाल अनिल बैजल ने निर्देश दिए हैं कि मजदूरों में किसी भी तरह का पैनिक न हो। इस तरह की व्यवस्था की जाए कि अब राज्य सरकार की तरफ से प्रवासी मजदूरों के लिए अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी। जिन मजदूरों को रहने की दिक्कत है, उनके लिए रैन बसेरों का प्रबंध किया जाए। वहीं सरकार की तरफ से खाने की व्यवस्था भी करवाई जाएगी। मजदूरों की समस्या से निपटने के लिए नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की गई है। सरकार ने फिर से लोगों से शहर न छोड़ने की अपील की है। पूरे दिन नजर रखने के बाद शाम को एक बार फिर से मुख्यमंत्री और उप राज्यपाल की बैठक हो सकती है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि किसी को रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए, रेलवे ने बंद कर दी है ये सुविधा। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे के दिल्ली मंडल ने दिल्ली के सभी स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री तुरंत ही बंद कर दी है। ऐसे में रेलवे स्टेशनों पर अब सिर्फ यात्री ही जा सकेंगे। उन्हें छोड़ने जाने वाले स्टेशन परिसर में अब दाखिल नहीं हो सकेंगे। स्टेशनों पर भीड़ को कम करने के लिए रेलवे की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि 24 घंटे में कोरोना के 2.59 लाख नए मामले, कुल एक्टिव केसों की संख्या 20 लाख से ज्यादा। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो चुकी है। बीते 24 घंटे के दौरान कोविड-19 संक्रमण के 2,59,170 नए मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार सुबह 8 बजे के अनुसार जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना संक्रमित हो चुके लोगों की कुल संख्या बढ़कर 1,53,21,089 हो गई है, जिसमें से 20 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के अब सभी लोगों को लगेगी कोरोना की वैक्सीन। मोदी सरकार का है बड़ा फैसला। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने देश में बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए 1 मई से 18 साल से ज्यादा के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाने की अनुमति दे दी है। मोदी सरकार ने सोमवार को ये फैसला लिया है। वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से सीधे राज्य को 50% वैक्सीन बेच सकेंगे। फैसले के मुताबिक भारत सरकार 1 मई से कोविड-19 टीकाकरण के तीसरे फेज की शुरुआत कर रही है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि वित्त मंत्री ने संभाली है भरोसे की कमान, जाने कब तक हो सकता है आर्थिक पैकेज का ऐलान। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि अनिश्चितता के इस दौर में उद्योग जगत में भरोसा जगाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कमान संभाल ली है। देश के विभिन्न राज्यों में लग रहे लॉकडाउन और कर्फ्यू से उद्योग जगत का भरोसा फिर से डगमगाने लगा है, जिसको देखते हुए वित्त मंत्री आगे आई हैं। वे अलग अलग क्षेत्र की बड़ी कंपनियों और उद्योग संगठनों से उनकी परेशानियों का जायजा ले रही हैं। सीतारमन उद्योगपतियों से कोरोना के
के कारण उत्पादन और कारोबार में होने वाली दिक्कतों की भी जानकारियां मांग रही है, ताकि आने वाले समय में वित्त मंत्रालय उद्यमियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए फैसला ले सके। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की मजदूरों का पलायन फिर से शुरू। साथ ही राहुल गांधी बोले कि खातों में रुपए जमा करे सरकार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में 6 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान हो गया है और इसके चलते प्रवासी मजदूरों का पलायन एक बार फिर से शुरू हो चुका है। दिल्ली के यूपी और हरियाणा से सटी सीमाओं पर पिछले साल जैसा ही नजारा दिखाई देने लगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को 6 दिन का लॉकडाउन का ऐलान किया था। साथ ही दिल्ली में रह रहे दूसरे राज्यों के मजदूरों से अपील भी की थी कि वे शहर में ही रहें। केजरीवाल ने कहा था कि मैं हूं ना, सबका ख्याल रखा जाएगा। हालांकि केजरीवाल की इस अपील का कोई भी असर दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दिल्ली से जा रहे प्रवासी मजदूरों की तस्वीरों को देखकर राहुल गांधी को एक बार फिर से राजनीति करने का मौका मिल गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है कि प्रवासी एक बार फिर से पलायन कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके बैंक खाते में रुपए डाले जाएं। लेकिन कोरोना फैलाने के लिए जनता को दोष देने वाली सरकार क्या ऐसा जन सहायक कदम उठाएगी? और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी इसकी सुनवाई। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। ऐसे में संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगा दिया है, लेकिन यूपी सरकार लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना के विस्फोट में स्वास्थ्य सुविधाओं की विफलता को देखते हुए प्रदेश के 5 सर्वाधिक प्रभावित शहरों प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई होने वाली है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि यूपी सरकार का कहना है कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं, नियंत्रण के लिए सख्ती भी जरूरी है। सरकार ने कई सख्त कदम भी उठाए हैं, आगे भी उठाए जा रहे हैं। जीवन के साथ गरीब आजीविका भी बचानी है, इसलिए शहरों में पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं लगेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की मध्य प्रदेश में शादियों पर कोरोना ने लगा दिया है ग्रहण। इस शहर में 30 अप्रैल तक अब लगा दी गई है रोक। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए राज्य सरकारें अपने स्तर पर सख्त पाबंदियां लगा रही हैं। इस बीच कोरोना के मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली है। इसको देखते हुए इंदौर जिला प्रशासन ने 30 अप्रैल तक शादियों पर रोक लगाने का फैसला किया है। इंदौर के जिलाधिकारी मनीष सिंह ने कहा है कि शादियों के लिए कोई अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि इससे कोरोना महामारी के प्रसार का अधिक जोखिम होता है। लोगों से अनुरोध है कि वे अपनी शादियों को स्थगित कर दें और 30 अप्रैल तक अपने घरों में ही रहें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की केजरीवाल सरकार ने बदल दिया है शेड्यूल। दिल्ली के स्कूलों में 20 अप्रैल से गर्मी की छुट्टियों की घोषणा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के कारण दिल्ली में स्कूलों की छुट्टियां रीशेड्यूल कर दी गई हैं। दिल्ली सरकार ने 20 अप्रैल से ही गर्मी की छुट्टियां घोषित कर दी हैं। ये छुट्टियां 9 जून तक चलेंगी। ये निर्देश साल 2021-22 के शैक्षणिक सत्र के लिए जारी किया गया है। इससे पहले शिक्षा निर्देशालय ने आधिकारिक अधिसूचना के जरिए 11 मई से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया था। दोस्तों जब बात चली है स्कूल और छात्रों को लेकर, तो अगली खबर भी इसी से रिलेटेड है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में कक्षा 1 से लेकर 9वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं और बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर भी कुछ घोषणा की गई है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालातों को देखते हुए राज्य सरकार ने कक्षा 1 से लेकर 9वीं तक के सरकारी और निजी विद्यालयों को बंद करने के आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही गर्मी की छुट्टियों का भी ऐलान कर दिया गया है। वहीं प्रदेश में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं तय समय पर ही आयोजित की जाएंगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली राजस्थान में लॉकडाउन, महाराष्ट्र पंजाब में पाबंदी, क्या ट्रेनों पर पड़ेगा इन सभी का असर? दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर अब अपने चरम पर है और रोजाना रिकॉर्ड तोड़ मामले लाखों की संख्या में सामने आ रहे हैं। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने राज्य में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया है, जिसके बाद कई जगहों से प्रवासी मजदूरों के पलायन की खबरें सामने आने लगी है। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रेल मंत्रालय के सूत्रों ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए बताया है कि रेल संचालन सामान्य तरीके से ही काम करेगा। रेल मंत्रालय ने ट्विटर पर लोगों को सूचना दी है कि घबराने और डरने की कोई जरूरत नहीं है। रेलवे ने कहा है कि यात्री आधिकारिक वेबसाइट से अपना टिकट बुक करा सकते हैं और अपने गंतव्य पर जा सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की लॉकडाउन के डर से छत्तीसगढ़ लौटेंगे 2.5 लाख से ज्यादा मजदूर, हर प्रवासी की जांच करेगा राज्य प्रशासन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें दिल्ली समेत कुछ राज्यों में लॉकडाउन लगने के बाद एक बार फिर से मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। इस बीच अन्य राज्यों से करीबन 2.5 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों के छत्तीसगढ़ पहुँचने की संभावना बताई जा रही है। मजदूरों की संख्या को देखते हुए शासन प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कई राज्य सरकारों द्वारा लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस बीच अन्य राज्यों से अभी तक के अनुमानों के मुताबिक 2.5 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों के छत्तीसगढ़ आने की संभावना है। फिलहाल 2350 मजदूर राज्य में आ चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों से राज्य में संक्रमण नहीं फैले, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के अमले ने पूरी तैयारी कर रखी है। विभाग की तरफ से राज्य भर में अलग अलग जिलों में स्कूल, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन समेत कई सरकारी भवनों को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। राज्य भर में कुल 1500
223 सेंटर बनकर तैयार हो चुके हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोरोना संक्रमण के चलते केरल में आज से 2 हफ्ते के लिए रात्रिकालीन कर्फ्यू। कर्नाटक आज करेगा कड़े उपायों का ऐलान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच केरल सरकार ने सोमवार को कई बड़े प्रतिबंध लागू करने का फैसला किया है। इसमें मंगलवार से ही 2 हफ्ते के लिए रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके अलावा इस दौरान सिनेमा हॉल सिर्फ रात के 7:30 बजे तक ही खुल सकेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि सरकारी आदेश के मुताबिक ट्यूशन सेंटर इस दौरान सभी ऑनलाइन ही चल सकेंगे। जहाँ तक संभव हो सभी सरकारी विभागों की मीटिंग्स, प्रशिक्षण कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन ऑनलाइन किया जाएगा। आवश्यक सेवाओं को इन प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है। सरकारी विभागों को सभी परीक्षाओं को 2 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मणिपुर सरकार ने भी राज्य में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर रात्रिकालीन कर्फ्यू या फिर सप्ताह के अंत वाला लॉकडाउन लगाने पर 48 घंटे में फैसला करे। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।